देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? राइट, वॉल्यूम निकालने के लिए ना। तो ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स वाई जेड डी वी। एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। राइट। जब फंक्शन में तीन वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो और जेड हो, तो उस केस में मेरे पास तीन डायरेक्शन हो जाएगा। राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक थ्री डी डायग्राम ना। राइट। तो ये थ्री डी को क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? प्लेन ना। जब एक वन डायमेंशन होता है तो एक लाइन होता है। जब टू डायमेंशन होता है तो एक पेपर जैसा शेप रहेगा ना। उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। ओके। और अच्छा, ये भी प्लेन है, लेकिन इसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं। राइट। जैसे देखो, बॉल है थ्री डी। एक एक तो सर्कल हो गया, ये तो टू डी है। लेकिन स्फीयर को क्या बोलते हैं थ्री डी में ना? क्योंकि इसमें हाइट भी आ जाता है। तो ये सरफेस की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हम मोस्टली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए करते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है? जब थ्री डी शेप में हो। राइट। यस। अब देखो, यहाँ डीवी, डीवी का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। डिपेंड करेगा कैसा मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, एक फंक्शन है एक्स वाई जेड। यहाँ लिखा है डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमेशा ट्राई करना, पहला विथ रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं। ओके। यस। तो पहले क्या करेंगे? इनर इंटीग्रल करेंगे। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, मिडिल वाला इंटीग्रल करें। मिडिल वाला इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लेता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा। एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आउटर इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन हमेशा इन साइड आउट होता है। राइट। पहले अंदर वाला करेंगे, फिर मिडिल वाला, फिर बाहर वाला। जैसे एग्जांपल देखता हूँ। अगर डबल का बेसिक्स आता है तो ट्रिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब फिगर आ जाता है, डायग्राम। ओके। जैसे एग्जांपल देखो, इवेल्युएट -1 से 1, 0 से जेड। और यहाँ क्या दिया है? एक्स माइनस जेड से एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो तुम बताओ, सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? एक्स वाई की जेड? वाई करेंगे, क्योंकि इसमें वाई नहीं दिख रहा है, एक्स और जेड दिख रहा है। इसका मतलब ये वाई का वैल्यू है। राइट। तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, बट इसको तुम्हें क्या कंसिडर करना है? ये क्या है? वाई गोज फ्रॉम एक्स माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। यहाँ प्लस के फॉर्म में है तो यू कैन नॉट सेपरेट, तो वाई को पहले लिख लो। राइट। अभी मैं डी एक्स और डी जेड के को बाद में देखूंगा, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में। राइट। तो पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के टर्म में? एक्स वाई हो जाएगा, बिकॉज एक्स यहाँ कांस्टेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई। वाई का क्या हो जाएगा? एन जेड वाई। लिमिट गोज फ्रॉम। अब ये आ गया डीएक्स। पहले इतना सॉल्व कर लेता है। अपर लिमिट रखने पर क्या आएगा? एक्स प्लस जेड। यस। एक्स प्लस जेड का यू कैन ओपन, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके देन, बीच में माइनस रहेगा ना? वेयर? यस यस यस। और यहाँ हो जाएगा
एक्स माइनस जेड इंटू एक्स, एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एक्स माइनस जेड, राइट, डी एक्स डी जेड। ओके, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो टू टू, हाँ टू टू कैंसिल हो गया। सिमिलरली इन दिस केस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड एक्स है तो क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्टली कर रहा हूँ, अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा समझ जाना, पूछ लेना मुझसे। ये एक्स स्क्वायर होगा, बट मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में, ये भी माइनस में ना, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा प्लस में। फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा, जेड एक्स, तो लेकिन लिखूंगा माइनस जेड एक्स, यहाँ माइनस जेड स्क्वायर तो लिखूंगा प्लस जेड स्क्वायर। बहुत सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या कैंसिल हो रहा है, दिस पार्ट। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये वाला कैंसिल हो रहा है। तो इक्वेशन कितना छोटा हो गया, एक्स जेड, थ्री एक्स जेड ना, थ्री एक्स नहीं फोर एक्स जेड है, राइट, एंड जेड स्क्वायर आर कम्स टू टाइम, तो टू जेड स्क्वायर, राइट ना। अब बताओ विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, क्योंकि दो ही चीज बचा है, या तो एक्स या तो जेड। जेड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये जेड यहाँ दिख रहा है, अगर जेड यहाँ दिख रहा है तो समझ जाना वो एक्स का वैल्यू है, लाइक दिस, राइट ना। तो ये मैं इन साइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 to 1, विथ रिस्पेक्ट टू मुझे एक्स करना है, तो 4 x² बाई 2 प्लस 2 z² एक्स गोज फ्रॉम 0 to z, राइट। अब ये सिंगल इंटीग्रल हो गया, तो ये हो जाएगा 2, z³ हो जाएगा ना, सॉरी ये कैंसिल, यहाँ 2, यहाँ 2 z रखूंगा तो क्या आएगा, z³, यहाँ भी z³ हो गया ना, जीरो रखने पर जीरो आएगा, 4z³। ओके, और इसको तुम देख के डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, क्यों, ऑड है, यस। सो वेन एवर लिमिट गोज फ्रॉम -a to a एंड फंक्शन क्या हो, ऑड हो तो जीरो होता है ना, अगर इवन होता है तो 2 बाहर आ जाता है, इट बिकम्स 2, 0 to a, राइट ना, यस। तो ऑड कैसे चेक करते हैं, जब एक्स का पावर ऑड में हो, 1 3 5 7 9 लाइक दिस, राइट ना। अगर मान लो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं भी याद है और सॉल्व करो तभी भी जीरो आएगा, नो वरी, चेक कर लो, क्योंकि z4/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 1 का पावर 4 माइनस -1 का पावर 4, और -1 का पावर 4 क्या होगा, 1, जीरो आ गया। अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली हियर जीरो बाई ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी, इतना भी लिख दोगे तो समझ जाएंगे, अंडरस्टूड ना, यस। अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेता हूँ, 0 से 1, 0 से 1 -x², 0 से 1 -x² y², ट्रिपल इंटीग्रेशन इजी है, बस वो इतना बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए डर लगता है स्टूडेंट को। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के dx dy dz आगे पीछे लिख सकता है, ओके, कंफ्यूज मत होना, बस तुमको लिमिट देखना है। तो पहला वाला लिमिट में क्या दिख रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है, तो समझ जाना ये किसका लिमिट है, जेड का लिमिट है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू विथ रिस्पेक्ट टू, पहले अंदर वाला लिमिट सॉल्व कर लेना। अब बाहर वाला सोचना ही मत क्योंकि कंफ्यूजन होगा। राइट। तो पहले अंदर वाला लिमिट सॉल्व कर लेंगे। राइट। और ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना, मतलब जेड को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसको 1 - x² -y² रूट लगा के स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका लॉजिक क्या है? हेलो। हाँ, तो एक फार्मूला तुम्हें मिलेगा। a² -x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स वाई है। यस। सो दिस होल थिंग इज कंसिडर एज ए ना। यस। तो इसको मैंने पूरा ए मान लिया है। तो अब क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स हियर एक्स इज जेड बाई ए। राइट। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to, राइट, एंड रिमेनिंग आइडेंटिटी जी। तो z का वैल्यू मैं ये रखूंगा तो साइन इनवर्स सेम। हाँ, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, 90 डिग्री पे होता है 1। एंड दिस इज 0। तो डायरेक्टली π/2 को बाहर कर लूँ। और यहाँ आ गया dy/dx। अब बताओ विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? y करेंगे। राइट ना। हाँ। तो 1 का y हो गया। और y का लिमिट इज, डायरेक्टली यू कैन पुट देयर, नो इशू। बट एग्जाम में ये सब चीज दिखाना पड़ता है, डायरेक्टली करने से क्या होगा कि थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़ेगा। सॉरी, ये यहाँ x² है। राइट। अब ये सिंगल इंटीग्रल हो गया ना। अब इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो। अगर तुमको डायरेक्टली फार्मूला याद है। हाँ, इधर यू कैन यूज a² -x²। राइट। अदरवाइज यू कैन यूज व्हाट? वेरी गुड। राइट ना। यस। तो याद रखना, इसका तो एक डायरेक्टली फार्मूला होगा। डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, x/2। राइट। इतना क्लियर है ना। दूसरा मेथड क्या है? चलो मैं पहले डायरेक्टली बता देता हूँ। दूसरा दोनों मेथड याद रखो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x/2 a² - x² +a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 to 1। तो 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो गया ना। ओके। और 0 रखोगे तो फिर भी 0 हो जाएगा, 0 × कुछ भी रहेगा 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 ही हो रहा है अल्टीमेटली। और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो हाफ, हाँ, π/2 2 4, हाँ ये 4 हो गए। π²/8 आ रहे हैं। फाइनल आंसर इज π²/8। अच्छा, दूसरा मेथड मैं क्या बता रहा था, ये समझ गया ना। ओके। कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, लिमिट कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा। राइट। एक्स के जगह रख दो a cos θ और a sin θ, सॉल्व हो जाएगा। अगर प्लस के फॉर्म में आए तो एक्स के यहाँ रखना a tan,
tan थीटा या cot थीटा। अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा। जैसे देखो वो वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के यहाँ मैंने क्या रख दिया, इन दोनों में से कुछ भी रख सकता हूँ। चलो मैं रख देता हूँ 1 cos थीटा, राइट। तो dx क्या हो जाएगा, -sin थीटा ना। अच्छा, एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 है तो cos 0 कब होता है। वेरी गुड, तो 0 है लिमिट में, एक्स है, एक्स का लिमिट 0 और 1 है, और मैं थीटा में चेंज करना चाहता हूँ। तो जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, और कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, तो 0 विल चेंज विथ पाई/2, और यहाँ 0, तो 1 - cos² थीटा हो गया ये। और डीएक्स के यहाँ क्या हो गया, और तुमको पता है माइनस को जब इंटरचेंज करते हैं, लिमिट, यस, ये हो जाएगा ये भी। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2। 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा ना। sin² थीटा मतलब sin थीटा बाहर है, sin थीटा बाहर आ गया, sin²थीटा। अब तुम बोलो सर आप कैसे सॉल्व करें। हाँ, यस, 1 - cos 2 θ/2, राइट ना। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, कॉस का हो जाएगा sin 2 θ/2, प्लस का, साइन, साइन में माइनस रहता है, कॉस में प्लस रहता है। ओके, अब देखो sin π/2 रखूंगा तो साइन पाई हो जाएगा, एंड साइन पाई क्या होता है, 0, और sin 0 भी 0, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लिमिट कुछ भी रखो। लास्ट में क्या बचा, π/2 विच इज इक्वल टू π/4, और पहले से वहां π/2 था, तो ये दो चीज याद रखना, राइट। अच्छा, सम टाइम देखो क्या होता है, 0 से π/2 है, यहाँ साइन का पावर n θ है, या कॉस का पावर n θ है, ठीक है। तो याद रखना जो भी पावर है, चाहे ये दे चाहे ये दे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आई टेल यू, यहाँ n लिखना, n - 1 लिखना, फिर n - 2, n - 3, फिर n - 4, n - 5, ऐसे तब तक लिखना जब तक 1 ना आ जाए। ओके, ओके, और यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करना कब, जब n इवन हो। ओके, और कभी कभी ये भी तो हो सकता है n ऑड आ जाए, तो अगर n ऑड आएगा तो π/2 मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, ऐसा तब तक करो जब तक बने। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 0 से π/2 साइन का पावर 8 θ क्या होगा। अब तुम बोलो सर कॉस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे, ये होगा वो होगा, और टाइम जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। अगर तुम ये बीटा गामा फंक्शन पढ़े कभी, तो बीटा गामा में ये टॉपिक मिला होगा तुम्हें, रिडक्शन फार्मूला। अगर नहीं मिला था तो डोंट वरी, यहाँ याद रखो। तो देखो 8 है ना, 8 को पहले नीचे रखो, एक कम करो, राइट, फिर एक कम करो, जो कम करोगे अल्टरनेट ऐसे ऊपर नीचे रखते जाओ, तो 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, लेकिन ये क्या इवन है ना, तो π/2 मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 5 100, 105, और ये कितना हो जाएगा, 16 × 96। हेलो मोटो। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 8×48,
से 768 आ रहा है। हाँ, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, इंटू पाई बाई टू है, इंटू पाई भी है ना। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो साइन, अच्छा साइन या कॉस कुछ भी रहे, हाँ दोनों का कॉमन फार्मूला है। थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, चलो cos 5 ले लेता हूँ। इसका आंसर बताओ। हम्म। 8/30 यहाँ 5 4 3 2 1। ये ऑड है ना, तो यहीं तक स्टार्ट कर देंगे बस। अब समझ गए ना। जैसे वो क्वेश्चन था, sin 2 था ना, तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर 1 आ गया तो स्टॉप कर दो, और लास्ट में इवन है तो पाई बाई 2। तो देखो वही आ गया ना। तुम बोलोगे नहीं सर मैं डायरेक्ट करूंगा, तो नो इशू, अगर वो करोगे वो भी बेटर है, डायरेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड ना। एक क्वेश्चन और करता हूँ। समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है प्रॉब्लम करने के लिए। 0 से a, 0 से x, 0 से x+y। राइट। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ये लेंदी होता जाएगा, बस इतना ही है। यस यस, तो हो जाएगा, मैं छोड़ दूँ। ओके। इंटीग्रेशन में इशू नहीं है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में इशू नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है, जब तुमको लिमिट बनाने को बोलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाई प्लेन्स। ज्यादातर प्लेन्स ही लिखते हैं, ठीक है, सरफेस की जगह प्लेन लिखते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि ये 2D में सर पढ़ा रहे हैं। x = 0, y = 0, x+z = 0। ओके, ये क्वेश्चन है राइट। यहाँ बोला है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके जो भी सॉलिड इससे बन रहा है उसका वॉल्यूम बताओ। तो देखो, ऐसा समझो। ओके, 2D में तुमने पढ़ा होगा, जब x+1, सॉरी, x+y = 1 होता है तो एक लाइन ऐसा बनता है ना। ओके, ये कैसे बना। x का वैल्यू तुमने 0 रखा तो y क्या मिल गया, 1 ना। y का, हाँ अब y का वैल्यू 0 रखा तो x क्या मिल गया, 1 ना। तो ये एरिया तुमको फाइंड करना पड़ता था व्हेन यू आर गिवन ओनली x एंड y। लेकिन यहाँ क्या दिया है। हाँ, तो अब इन दोनों को 0 रखो तो जेड जेड का वैल्यू क्या आ रहा है। तो मान लेता हूँ ये तुम्हारा z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। तो ये मिलेगा तुम्हें 0 0 1। ओके। अच्छा, y फाइंड करने के लिए देखो कभी भी लाइन ड्रॉ करना रहेगा।
2D में। तो एक बार एक्स का वैल्यू जीरो रखो, वाई मिलेगा। एक बार वाई का वैल्यू जीरो रखो, एक्स मिल, दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो, राइट। इन द सेम वे, व्हेन यू आर गिवन इन 3D, तो दो पॉइंट को जीरो रखो, तुमने एक्स को जीरो रखा और जेड को जीरो रखा, तो वाई क्या मिल गया? 1। इन दिस केस 1 0 0। इतना समझ में आया ना? यस। अब मैं पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ। ये क्या है? टेट्राहेड्रन शेप का है ना? यस। तो तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये 3D शेप में बन रहा है ना, कुछ तो ऐसे डायमंड शेप का ऐसा ऊंचा सा बनता है, राइट। ओके। वैसे अगर फिगर नहीं भी बनाते तब भी काम हो जाता है, लेकिन मैं फिगर बनाया हूं थोड़ा सा विजुलाइज कराने के लिए। सिंपल फार्मूला क्या होता है? डीवी, राइट। तो यहाँ जेड का लिमिट होता है, यहाँ वाई का, और यहाँ एक्स का। तो सबसे पहले जेड का इनिशियल वैल्यू कहाँ से है? जीरो से। ये है ना? यस। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड करो। पहले इतना सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस फॉर एक्स एंड वाई। तो 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, और जेड का लिमिट डायरेक्टली रख दूं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है। अगर जेड एक्सिस हट गया तो तुमको ऐसा मिल जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, एक प्लेन है। तो इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, राइट। अब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जेड जेड सॉल्व हो गया ना, अब जेड को जीरो रख देंगे। तो जेड जीरो रखने के बाद क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली यू कैन से वाई इज इक्वल टू 1 - x, राइट। वाई गोज फ्रॉम जीरो टू 1 - x। तो ये क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ, वाई -xy -x² सॉरी y² 2। यस। ऐसा जरूरी नहीं कि सबका लिमिट रख दे तब सॉल्व करें। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो, लिमिट रखते जाओ, कभी भी गलत नहीं होगा। राइट ना? अब एक्स का लिमिट क्या हो गया? वाई का भी काम हो गया, जेड का भी काम हो गया, तो एक्स क्या बचा? 1। तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से 1। यस। या तो तुम इसको सिंपलीफाई कर दो तब इंटीग्रेट करो, या तो डायरेक्टली कर दो। नो इश्यू, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा तुम अप्रोच लगा रहे हो। ये +x² हो गया। ये हो जाएगा a² +b² +x। यस। तो -x +x, और कुछ कैंसिल हो रहा है। ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो हाफ हो जाएगा। -x अकेला है, x² / 2 में, तो ये जाएगा +x² में। तो ये जाएगा हाफ एक्स। तो पुट द लिमिट 1। तो कैंसिल होकर सिर्फ 1/3 बच रहे हैं। अंडरस्टूड? यस। तो ये इसका जो वॉल्यूम आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। सपोज मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, राइट। अब बताओ कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं।
तो ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, सॉरी जनरल इक्वेशन नहीं है। जनरल इक्वेशन प्लेन का यही होता है, सबका कोएफिशिएंट भी वन होना चाहिए और राइट हैंड साइड भी वन होना चाहिए। अंडरस्टूड? आपका, यस, प्रॉब्लम ये आ गया 5। समझ गया ना? तो क्या करो, सबसे पहला देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ से आंसर लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमको लग रहा है बहुत इजी है, ये वन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। यस। तो एक काम करो, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, वन। तो 5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा ना। अब x को तुम ले लो 5u, तो dx क्या हो जाएगा, y की जगह रख दो 5v, तो dy बिकम्स, और z की जगह ले लो 5w, तो dz क्या हो जाएगा। तो यस, नाउ योर इक्वेशन बिकम्स व्हाट, dx dy dz की जगह क्या होगा, 5 इंटू 5 ना, du dv dw। तो 5 5 25, 125 आ गया। अंडरस्टूड? अच्छा, x के यहाँ तुमने क्या रखा था, u, x/5, यहाँ v, यहाँ w हो गया ना। अब x y z के टर्म में नहीं होगा, अब u प्लस v प्लस w के टर्म में होगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ये होता है ना। यस। लेकिन अब यहाँ कितना हो जाएगा, 125। यस। अब यहाँ पहले w का लिमिट रखेंगे, तो w का लिमिट क्या हो जाएगा, यस, 0 टू, यहाँ जीरो क्यों होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो u भी 0 हो जाएगा ना। यस। 125 dw पहले करेंगे, देन du डी, तो 125 इज कांस्टेंट। हेलो। राइट। आंसर वही आएगा, 1/3 था ना, बस उसमें 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बोलो। समझ गया ना? तो dw का w होगा, w का हाँ लिमिट क्या होगा, मैं पूछता हूँ और आपको कॉल बैक अभी। ठीक। राइट। ठीक है, ओके, एंड देन बताया। अभी u का लिमिट क्या होगा, सॉरी v का, 1 - u, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, नो इशू। 1 - u। तो देखो लास्ट में वही आएगा, 1/3, बस यहाँ 125 मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड? ये हमारा आंसर है। तो बस इतना याद रखना, x + y + z इज इक्वल टू 1 है, तभी निकाली तू जनरल इक्वेशन होता है। अगर यहाँ कुछ और दिया है तो क्या करेंगे, मान लो ए है, तो डिवाइड बाई ए कर लो, हाँ, और उसको नए पैरामीटर्स में चेंज कर लो, यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी दिया है, ए बी सी। एक नंबर फिर बोल गया। क्या हुआ सर? उसी कल बहुत देर सुबह सुबह इसको इसको व्हाट्सएप कर। हाँ, तो यही आप इस बात कर। हाँ, मैं उधर दिखा ऐसा बिल, मतलब मेरा मोबाइल में बंद किया उधर, व्हाट्सएप करेगा। ओके, अंडरस्टूड? बोला भी दे तो बोलना है। हाँ, समझ गया ना ये चीज? नशो बोलता है फिर कहते हैं। हेलो, हाँ, फिर बिल बदलो इधर। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेसिक था।